ना अभी आगे जो हमें करना है यहाँ रैंक देना है, राइट। रैंक का मतलब आप ध्यान से देखो, तो अब मैं आपको रैंक के लिए पहले जनरल मेथड सिखाता हूँ। जनरल का मतलब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये हमारा पूरा का पूरा देखा जाए तो ये एक तरह से डेटाबेस टेबल है, एक टेबल की तरह काम कर रहा है, एक डेटाबेस टेबल की तरह काम कर रहा है, राइट। अब इसको हम क्या करेंगे, इस डेटाबेस टेबल को अगर हम डेटाबेस मानते हैं तो क्या कर सकते हैं कि ये हमारा इनपुट एरिया है, ये सारा मेरा इनपुट एरिया है, ये मेरा कैलकुलेटेड एरिया है, यहाँ फार्मूला काम कर रही है, ठीक है। तो अब क्या करूँगा, मैं कुछ सॉर्टिंग करूँगा। यहाँ पे क्या करें, इस डेटा को फिल्टर करेंगे, तो डेटा ऑप्शन यहाँ पे है हमारा डेटा, यहाँ हम फिल्टर लगाएंगे। जैसे फिल्टर को क्लिक करते हैं ना, तो यहाँ पे देखो ये टॉप फिल्टर आ जाते हैं। अब मैं यहाँ क्लिक करूँ ऐसा, ठीक है भाई, जो सिर्फ फेल स्टूडेंट है खाली वही दिखाओ, ओके किया तो देखो बाकी सब हाइड हो गए, जो फेल हुए हैं उनकी लिस्ट आ गई, ठीक है। अब फिल्टर यहाँ चेंज करना है, फिर इसको क्लिक करो, अच्छा जो पास हैं सिर्फ वो दिखाओ, ओके किया। अब पास पे फिल्टर लग गया, देखो यहाँ पे आप आइकॉन देख रहे हो छोटा सा, मैं जूम कर रहा हूँ, देखो ये एक एक्स्ट्रा, यानी वो फिल्टर अप्लाई किया हुआ। अच्छा मैं चाहता हूँ जो पास हैं और जो 70% से ऊपर हैं वो बताओ, तो यहाँ एक और फिल्टर लगाऊंगा, यहाँ जाऊँगा, ये सिलेक्ट ऑल हटा देता हूँ, और यहाँ पे हम ये सारे इन्होंने परसेंटेज, ये सारी वैल्यू इसको वैल्यू में करना है, लेकिन मुझे यहाँ नहीं, मुझे फिल्टर नंबर फिल्टर यहाँ से अप्लाई करना है। यहाँ क्या लिखा है, इक्वल्स, डज नॉट इक्वल्स, ग्रेटर देन, राइट। हमें यहाँ लॉजिक लगाना है। देखो टॉप 10 है, अबव एवरेज है, बिलो एवरेज है, ये सब अपने आप करेगा। टॉप 10 यस, अभी ये मतलब अभी यहाँ 15 स्टूडेंट हैं, अच्छा, 100 150 होंगे, 50 100 500 हो तो टॉप 10 लिस्ट कराओ, ठीक है ऐसे। तो अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अब यहाँ पे हम देखेंगे भाई मेरे एक वैल्यू वो बताओ जो ग्रेटर देन और इक्वल टू, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 50। अब ये 50 दे दिया, तो यहाँ 50 से ऊपर कोई है, लेट अस सी, ध्यान से देखना, 50 से ऊपर तो कोई नहीं है, किसमें, जो अभी हमने फिल्टर लगाया है यहाँ 50 से ऊपर कोई नहीं है, बताओ है ना सर? बिल्कुल कोई नहीं है। याद करो 50 मतलब परसेंटेज 50 का 0.5 होता है, 50 मतलब 0.5 हुआ, ये परसेंटेज में वैल्यू है, हाँ वैल्यू परसेंटेज के अंदर है, ठीक है। तो ये है 0.5, समझ गया। 1 मतलब 100% होता है, 0.5 मतलब 50% होता है। अगर आप 50 लिखोगे, अगर आप लिखते हो 50 तो आपको लिखना 50% लिखो तो चलेगा। देखो अगर आप 50 लिखोगे तो गड़बड़ है, आप 50% लिख सकते हो, या फिर आप चाहो तो 50 लिख के यहाँ पॉइंट देखो, यहाँ आपने 0.5 कर दिया ना इसने, राइट, दैट इज व्हाट द 0.5 मीनिंग ऑफ 0.5। अब 50% से ऊपर हो गया, तो अब देखो ये है। अच्छा हम ये भी देख लिए, अब लेकिन हो सकता है सारे नहीं आए हो, ठीक है। तो फिल्टर रिमूव कैसे करेंगे, सिर्फ इसको क्लिक कर दो, सारा फिल्टर हट जाएगा। दूसरा तरीका, यहाँ हमने ये लिखे हैं रोल नंबर और यहाँ पे हम परसेंटेज लिखे हैं। अब आप यहाँ डेटा सॉर्ट कर सकते हो, क्लिक ऑन सॉर्ट। अब आप सॉर्ट बाय क्या करना है, ये सॉर्ट बाय डिफॉल्ट रोल नंबर है, आप रोल नंबर करोगे तो कोई फर्क नहीं आएगा क्योंकि रोल नंबर सॉर्टेड है, ठीक है। तो सॉर्ट बाय, आप रोल नंबर नहीं, देखो अपने आप ये जो है ना हेडर, ये कॉलम हेडर बन गए हैं, ठीक है। यहाँ देख रहे हो कॉलम एरिया हेडिंग आ रही। अब सॉर्ट बाय क्या करना है, सॉर्ट बाय परसेंटेज करना है। अच्छा स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट करना है या लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करना है, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, ओके। देखो अब ये इसको नहीं बोल सकते ये रैंक नंबर 1 हुआ, अगर मैं मैन्युअली करूँ रैंक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब देखो रैंक नंबर 11 फेल है, 13 फेल है, 14 फेल है, तो ये 11 हट जाएगा और 11 इसको देंगे, फिर ये हट जाएगा 12 इसको देंगे, क्योंकि फेल है तो रैंक आना नहीं चाहिए, ठीक है। अब ये तो क्या है, सिंपल है, क्या सिंपल है कि 15 स्टूडेंट है। यहाँ पे अगर आप मान लो 100-150 स्टूडेंट हो तो कैसे करोगे, इफ कंडीशन लगेगी। ये अगर हम मैन्युअली करेंगे तो ये मैन्युअली समझ में आया ना। हाँ। अब ये मैन्युअली नहीं करना है, ये भी हमें एक्सेल से फॉर्मुलेटेड कराना है। अगर ऐसा करने बैठेंगे तो बेटा तो ये तो हमने एक्सेलेशन सीखा ही नहीं, हाँ राइट। तो हम क्या करेंगे, ये नहीं करेंगे, दिस इज नॉट, ये तो हमने देखा सीखा कि करना क्या है, लेकिन ये कंप्यूटर से करवाना है, ठीक है। तो अब वापस इसको डेटा पे जाके सॉर्ट करूंगा, मैं वापस क्या करूंगा, बाय रोल नंबर कर दूं ताकि वापस से नॉर्मल हो जाए। ये हमारा वापस नॉर्मल हो गया, सॉरी लार्जेस्ट हो गया, ये उसमें हमको क्या करना था, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला है रैंक, इसको करने से पहले हम रैंक फॉर्मूला को समझते हैं। मैं एक नई फाइल खोल रहा हूँ, लेट मी स्टार्ट अ न्यू फाइल। कहाँ खुली है, हाँ दिखी नहीं क्या, शीट ले लो ना।
हाँ शीट ले सकते हैं, चलो ऐसा है, इसको ये दिखी नहीं, इसको हम बंद कर देते हैं। ओके, एक नया शीट इंसर्ट कर देते हैं। अब मैं आपको यहाँ मेक यू अंडरस्टैंड द रैंक फार्मूला, ये काम क्या करता है। तो हम एक काम करते हैं, रैंक बिटवीन फंक्शन लेते हैं, यहाँ पे 10 से लेके 100 तक कोई वैल्यू इनपुट करवाते हैं। ये कुछ वैल्यूज डाल दी हमने, ज़्यादा नहीं डाली है। अब रैंक का काम देखो ध्यान से, हाँ ये वैल्यूज़ हैं, ये वैल्यूज़ हो गए। अब यहाँ पे हम रैंकिंग करते हैं, ध्यान से देखना, रैंकिंग दो तरह से होती है, रैंकिंग असेंडिंग एंड रैंकिंग डिसेंडिंग, दोनों करेंगे, ठीक है। रैंकिंग डिसेंडिंग, आई होप असेंडिंग डिसेंडिंग आपको पता है हाँ, क्या होता है। ascending largest, smallest to largest, descending largest to smallest। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला इज इक्वल टू रैंक, हाँ, ठीक है, रैंक करेंगे। अब रैंक का मतलब किसको रैंक करना है, रैंक किसको करेंगे, रैंक करेंगे इसको, ठीक है। इसको रैंक करो कितने में से, इन सभी में से रैंक कंपेयर करते हैं ना हम लोग, yes, इन सभी में से कंपेयर करके रैंक। अब यहाँ पे आप F4 दबा दो, देखो मेक दिस वापस इज इक्वल टू रैंक दिस फ्रॉम एंटायर दिस, F4 प्रेस कर दो ताकि वो ब्लॉक हो जाए। F4 का मतलब ये ब्लॉक हो जाएगा, ये रेंज चेंज नहीं होगी, ठीक है। डॉलर लगे अपने आप ही। अब मैं देखो बताता हूँ क्या होगा, अगर F4 नहीं लगाएंगे तो क्या होगा और F4 लगाएंगे तो क्या होगा। अभी हम वापस लिखते हैं, इसमें ये रेंज बता दें, इसको रैंक करो इसमें से, ठीक है। अब मैं इसको ड्रैग कर रहा हूँ, जब ड्रैग कर रहा हूँ तो यहाँ कुछ गड़बड़ी आ जाएगी, देखो इतने सारे कैसे 3 होंगे। अब आपको देखना है तो यहाँ पे फार्मूला देखो क्या है, ये फार्मूला ओके, D4 को इसमें, अब यहाँ देखो क्या हो गया, ये नीचे तक चला गया, ये रेंज खसक गई ना, वो प्लस बाहर आ ऐड हो गया, गया। क्योंकि यहाँ रेफरेंस जो है सेल रेफरेंस काम कर रहा है, ये रेंज का रेफरेंस उसने चेंज होने दिया। ये D4 से D11 है, हम एक कदम नीचे गए तो D5 से D12, एक रो नीचे गए, फिर से D6 से 13, फिर एक रो नीचे, तो यहाँ पे हम एब्सोल्यूट रेफरेंस करेंगे, इसलिए यहाँ पे मैंने क्या किया, F4 लगाया। जब F4 लगाएंगे तो D4 का D5 होना चाहिए, लेकिन ये रेंज चेंज नहीं होनी चाहिए, तो इसको हम क्या करेंगे, ड्रैग करेंगे। अब ड्रैग करेंगे तो देखो परफेक्टली आया। अब देखो ये क्या चीज़ है, ये असेंडिंग नहीं है, डिसेंडिंग ऑर्डर में है। अब देखो रैंक 1 मतलब 86 वाला फर्स्ट है, लेकिन क्यों, क्योंकि ये डिसेंडिंग है, मैंने ऐसा यहाँ पे गलती से ये लिख दिया है, चलो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे कर देते हैं, ये डिसेंडिंग है वो असेंडिंग है, ठीक है। तो अब यहाँ पे असेंडिंग कैसे करेंगे, वही चीज़, रैंक करो किसको, इसको, किस में से, इन सब में से, कॉमा। अब कॉमा देखो क्या आया, ये देख रहे हो यहाँ कॉमा लगाया, ऑर्डर दिया ना, 0 मतलब डिसेंडिंग, बाय डिफॉल्ट 0 होता है, 1 मतलब असेंडिंग। आप इसको क्लिक कर सकते हो या लिख सकते हो 1, ठीक है, राइट, 1 या क्लोज एंटर, और फिर यहाँ अगेन F4 दबाएंगे क्योंकि ये हमारा रेंज फिक्स है। इसको आप ड्रैग करोगे यहाँ तक, देखो अब ये क्योंकि ये बार बार बदल रहा है तो ये देखो रैंक भी बदल रहा है, बदल रहा है ना। पर दो एक सेकंड बोलो, अब देखो टोटल यहाँ पे 8 वैल्यूज हैं, राइट। अब यहाँ 2 सेम है, सर डिसेंडिंग, अरे देखो ये 7 और 7, ठीक है, ये 77 में दोनों सेम है। तो अब देखो तो रैंक यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 और दोनों को 7 दिया, क्योंकि दोनों 7 है, 77। अगर मैं ये वैल्यूज कन्वर्ट करता हूँ, सबसे पहले इसको वैल्यूज में कन्वर्ट करते हैं, कॉपी पेस्ट वैल्यूज, ठीक है, पेस्ट वैल्यूज कर देते हैं ताकि ये वैल्यूज फार्मूला बार। अब ये देखो 44 कर देता हूँ, ध्यान से देखो, 1 आया, 2 आया, 3 आया, 2 4 हो गए, तो 5 कोई नहीं हुआ ना, देखो सीधा 6 आया इधर। सर पर ये रैंकिंग 5 किसी को नहीं है कैसे ना, असेंडिंग मतलब बेटा आप देखो ना, सबसे छोटी को पहला बोला है ना, अच्छा ऐसा, और यहाँ देखो सबसे बड़े को इसने 1 बोला है। मुझे लगा व्यूज का असेंडिंग और डिसेंडिंग। नहीं नहीं नहीं, ये अब इसको आप, अब देखो अब इसको आप सॉर्ट भी कर सकते हो। चलो ये इसको मैं हटाता हूँ, इसको मैं सॉर्ट करता हूँ। हम डेटा में जाते हैं, अब सॉर्ट करते हैं, सॉर्ट बाय व्हाट, सॉर्ट बाय वैल्यूज करते हैं, ओके करते हैं। देखो ये डिसेंडिंग में 8th रैंक है, और ये फर्स्ट असेंडिंग में, और ये देखो हाईएस्ट वाला है तो डिसेंडिंग में रैंक 1 है, और ये 8 है। तो अभी हमें मार्किंग में कैसी चाहिए होता है रैंकिंग, हमको डिसेंडिंग चाहिए होता है ना, है कि नहीं, असेंडिंग क्या हाईएस्ट वाला फर्स्ट रैंक होता है, असेंडिंग कैसे, अच्छा हाई वो वैसे, हाँ हाईएस्ट मार्क्स वाला फर्स्ट आएगा तो डिसेंडिंग आएगा ना, हाँ असेंडिंग कैसे होगा, समझ में आई ना, पक्का ना। तो अब ये लॉजिक यहाँ लगाएंगे। अब क्या करेंगे, इज इक्वल टू रैंक करो, किसको रैंक करो, इसको रैंक दो, इसको दो, इसको दो, किसी को भी दो, कोई फर्क नहीं पड़ता।
इसको दो, कितने में से दो, इसमें से दो, F4 दबा देना, एंटर मार दिया। अब यहाँ पे ड्रैग कर दो। और sort। अब यहाँ पे लॉज नहीं, सॉर्ट नहीं करना, अभी बाकी है। अभी फेल वाले को क्यों रैंक आ रहा है? नहीं आना चाहिए, कंडीशन है। फेल वाले को नहीं आना चाहिए ना। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ चेक करेंगे इफ अब पहले देख लो ध्यान से, पहले हम समझाता हूँ, एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है? क्या देख लेते हैं, पहले देखते हैं यहाँ पे क्या चेंजेस करते हैं। लेट्स गो इन सम सॉर्ट इट। फर्स्ट ऑफ ऑल डेटा में जाते हैं, सॉर्ट करते हैं रैंक वाइज, ठीक है, ताकि इजीली समझ में आए। स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट यानी रैंक नंबर 1 आ जाएगा, रोल नंबर की जगह पे हम कर देंगे रैंकिंग वाइज सॉर्टिंग कर दिया। देखो फर्स्ट रैंक इधर आ गया, ये सॉर्ट हो गया, हाँ ठीक है। अब यहाँ फेल में तो आना नहीं चाहिए। देखो क्या करते हैं, अभी यहाँ पे हम लगाते हैं लॉजिक ऑफ इफ व्हाट क्या होना चाहिए? परसेंटेज इज ग्रेटर देन अगर रिजल्ट अगर रिजल्ट इक्वल्स टू पास है तो ही रैंक देना, हाँ राइट? अगर रिजल्ट पास है तो ही रैंक देना, नहीं तो क्या, नहीं तो कुछ नहीं, डैश दे देना भाई। देखो अब पास है तो दे दिया इसने, है ना? अब आपका पहले M4 को देख रहा है, अगर M4 पास है तो रैंक दो। अब इसको आप कॉपी करके ड्रैग करो। नाउ ऑब्जर्व हियर, ये रैंक देखो सारे 1 to 15 है ना। हाँ अब मैं इसको चेंज कर रहा हूँ, ड्रैग कर रहा हूँ, क्या हो जाएगा आपके हिसाब से, क्या होना चाहिए? वो 11 14 आएंगे ही नहीं। 11 13 14 15 नहीं, 11 13 14 नहीं आएंगे, लग यही उसकी जगह पे क्या आएंगे? डैश आएगा। आएंगे सर, उसके मतलब ये 12 वाले को वो दे देगा 11। 12 वाले को 11 दे देगा और 15 वाले को 12 दे देगा हाँ। आपके हिसाब से, ठीक है? लेट अस ड्रैग इट हियर एंड सी व्हाट हैपेंस। वो हट तो गए लेकिन रैंकिंग चेंज नहीं हुआ, क्योंकि रैंक फॉर्मूला क्या काम कर रहा है, इसके ऊपर काम कर रहा है ना। हाँ तो रैंक तो अपनी जगह सही आंसर दे रहा है, इफ फॉर्मूला उसको रोक रहा है इफ फॉर्मूला रोक रहा है कि ये दिखाओ नहीं, क्योंकि ये फेल, इसको दिखाओ नहीं। लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट तो ये है ही नहीं, अभी भी हमारी रिक्वायरमेंट सॉल्व नहीं हुई। ये इफ अपना काम कर रहा है, रैंक अपना काम कर रहा है। एक और काम करते हैं यहाँ, अभी हम फिर से रैंक देंगे, देखना ध्यान से फिर से क्या है, ये बहुत लॉजिकल है। अगेन अब यहाँ रखेंगे रैंक, फिर से रैंक दो। किसको रैंक दो? इसको रैंक दो, इन सब में से दो, लेकिन अभी असेंडिंग दो। देखो ये रैंक फर्स्ट हो गया, इसको कर देते हैं F4 और फिर इसको अभी हम सेंटर भी कर देते हैं, चलो, और फिर ड्रैग करते हैं। अब देखो क्या होता है, अब यहाँ डैश वैल्यू आया, क्यों? क्योंकि नंबर थे ना, क्योंकि यहाँ नंबर है ही नहीं, नंबर है ही। ठीक है। अब मैं इसकी नंबर की जगह अगर मैं यहाँ लिखूँ इंस्टेड ऑफ दिस यू राइट हियर 0, ओके, इंस्टेड ऑफ रैंक यू राइट हियर 0, तो ये आ गया यहाँ 1 1 1। तीन लोएस्ट। अब ये 3, अब ये 1 का मतलब सबसे लोवेस्ट तो 1 होता है, हाँ। ये 0 तो मैं 0 भी नहीं लिख सकता, तो 0 नहीं करने का, कई बार ये गलती होती है, इसलिए हमने यहाँ डैश लगाया। तो अब इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए क्या करेंगे, अगेन इसको हम इफ में बांधेंगे। क्या बांधेंगे? इफ दिस वैल्यू ग्रेटर देन 0 देन ओनली गिव रैंक, अदरवाइज डोंट गिव एनी रैंक, यू पुट द डैश। नाउ सी हियर, देखो, ओके, नाउ सॉरी, इफ इट इज डैश, ये तो है, सॉरी व्हाट आई गो, आई कैन जस्ट डू इट हियर, अदर इफ दिस वैल्यू चलो इक्वल्स टू डैश देन पुट डैश, अदरवाइज गिव द रैंक। ऐसा भी कर सकते हैं, हाँ ठीक है, लाइक दिस वी कैन पुट इट हियर द रैंक, नो प्रॉब्लम, दिस इज गोइंग टू वर्क नाउ। देखो, राइट? आ गया। अब ध्यान से देखो, यहाँ रैंक आपका 11 आ गया 12 की जगह, अब आपका 15 आ गया, 12 आ गया 15 की जगह। अब ये कॉलम या तो आप हाइड करो, या डिलीट करके उसके कॉपी में करो, राइट? अब हाइड किया तो ये हाइड हो गया, लेकिन अगर हाइड नहीं करना है तो जैसे मैंने यहाँ बताया कि ये N4 से रिप्रेजेंटेड है, N4 की सारी तो values अब के- N4 में क्या है, इस सारे को उठा लो और इंस्टेड ऑफ N4 जहाँ जहाँ ये लिखा हुआ है, राइट, वहाँ आप इसको डाल दो, राइट? इंस्टेड ऑफ N4 पुट इट हियर Bracket एंड में हियर ऑल्सो N4 की जगह पे ये लिख दो। अब देख लो, अब इसकी ज़रूरत नहीं है, राइट? क्योंकि N4 में ये डाल दिया था। अब N4 को हम करेंगे कॉपी और यहाँ तक लाएंगे पेस्ट, डैश कर दिया तो गड़बड़ हो गया। जस्ट वेट, बेटर है कि N4 रहे, क्योंकि वो फॉर्मूला बहुत कुछ हो जाएगा। नहीं तो आपको रखना है तो आपकी मर्जी, तो इसको आप क्या करो, हाइड कर दो ना, फिर हाइड इट, वही वो इन सच केस आप हाइड कर दो। हाइड कर दिया, ये आपका रैंक हो गया, राइट? तो इससे फिर आप फॉर्मेट सेल्स दे दो,
ये कर दो तो भी चलेगा। अब आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग करनी है, वापस हो गई। अब आप वापस सॉर्टिंग कर दो रोल नंबर वाइज। सर कहाँ पे क्या हाइट जो बनाएगा उसको पता चलेगा ना, वैसे हाँ। हाइट का वो साइन नहीं है कि अच्छा हाइट height छोड़ो, है। चलो दूसरा रास्ता बताओ। हाइट नहीं, चलो एक काम कर सकते हैं, चलो ये काम का है तो आप क्या कर सकते हो, हाइट की जगह पे आप सेलेक्ट करो, कट करो ना, कट करो और ये कहीं आगे जाके साइड में इसको यहाँ रख दो। राइट, कट करने से कोई फार्मूला ये होता नहीं, फिर इसको कॉलम को डिलीट कर दो। राइट, डिलीट कॉलम, राइट वेयर इज डिलीट एंटायर कॉलम। अब ये आपके हिस्से से बाहर चला गया, आप आगे के सारे सेल्स को सिलेक्ट करके हाइड कर सकते हो। आगे मुझे कुछ दिखाना ही नहीं है तो वो फार्मूला हमारी छुपी हुई पड़ी है, ऐसे भी कर सकते हो, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। तो ये तो आपकी नॉलेज के हिसाब से आप कैसे कर रहे हो, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप कैसे अप्लाई कर रहे हो। आप एक में कन्वर्ट करोगे तो भी चलेगा, नहीं करोगे तो भी चलेगा। अब आप वापस सॉर्ट कर दो, डेटा में जाओ, ठीक है, अगेन मेक इट सॉर्ट एंड अगेन गेन सॉर्ट बाय रोल नंबर स्मॉलेस्ट टू हाईएस्ट। ओके, देखो अब आपका रैंकिंग भी आ गया। अब आप इधर हाईलाइट करना चाहते हो, फिर से इधर जाओ, ठीक है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गए हो आप, राइट, कंडीशनल सेट द न्यू रूल, ओके सेट, एंड आपको हाईलाइट करना है फर्स्ट 3 टॉप 3, ठीक है। तो आप यहाँ पे ये, हाँ, अब ऐसे भी कर सकते हो और इसमें जो चीज़ रह गई हाईलाइटिंग कलर सेल रूल्स, ठीक है, वो देख सकते हो। ऐसे टॉप एंड बॉटम रूल्स ऐसे भी दिखा सकते हो, कलर स्केल्स भी दे सकते हो, आपके हिसाब से ये भी हैं, ठीक है। तो सपोज मैं यहाँ पे देता हूँ ये अबव एवरेज को आप कलर देना है। देखो जो अबव एवरेज का कलर है, ये कलर स्कीम दी हुई है ग्रीन विद दिस कलर। तो अबव एवरेज क्या है, तो जितने भी हैं देखेंगे, राइट, अबव एवरेज ये आते हैं, बिलो एवरेज के अलग आ जाते हैं, ठीक है। तो ये एक तरीका भी है, अंडू कर रहा हूँ, और ये भी है कि मैं यहाँ अपना खुद का रूल सेट करूँ, ठीक है। सिर्फ मुझे खाली फर्स्ट सेकंड थर्ड को करना है, तो सेल वैल्यू वापस हो जाएंगे, दैट ओनली कंटेन दैट सेल वैल्यू बिटवीन, हाँ, एक लेस देन और इक्वल टू दे सकते हैं ना, टॉप 3 सेट द फॉर्मेट विद द फिल कलर ऑफ लाइट ब्लू, ठीक है। अच्छा आपको इसको मैं और भी बताता हूँ, चलो लाइट ब्लू हम इसको कर देते हैं यहाँ पे लाइट ब्लू एंड फॉन्ट कर देते हैं डार्क में ब्लू बोल्ड, ओके। तो ये हो गया, ओके। अब देखो, अब मुझे टॉप 3 भी बताने हैं और लास्ट वाले भी बताने हैं कि भाई चलो टॉप 3 के बाद मोर देन 3 वाले अभी हैं, फेल वाले हैं, उनको अलग अलग दिखाओ। 3 कंडीशन है इसमें, एक नहीं है। तो टॉप 3 के अलावा उसके बाद में हम दूसरा सेट करते हैं, फिर से कंडीशनल फॉर्मेट में जाएंगे। अब मैनेज रूल करेंगे। मैनेज का मतलब अब एग्जिस्टिंग वाला है उसको एडिट करना है, तो एडिट करेंगे, इसमें एडिट आ गया, ये आ गया। अब मुझे एक और यहीं पे चाहिए, तो इसको कुछ नहीं, यहाँ कैंसिल करके बैक आएगा, तो फिर से न्यू रूल, राइट, इसी रेंज में, दैट कंटेन सेल ग्रेटर देन, यहाँ पे सेल वैल्यू ग्रेटर देन 3, सेट द फॉर्मेट, गिव द फिल कलर with a yellow and set the bold it and make it somewhat this color, okay, and से okay, again से okay। अब देखो, अब ये जो है डैश वाले नहीं आ रहे हैं, तो डैश वाले को अलग आ रहा है, तो डैश वाले को हम फिर से आप न्यू फॉर्मेट सेट कर सकते हो, राइट। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गए, सेट द न्यू रूल, राइट, सॉरी मैनेज द रूल, अगेन उसी में मैनेज में जाते हैं, इसी में है न्यू रूल करते हैं, सेल वैल्यू दैट कंटेन इक्वल टू डैश, सेट द फॉर्मेट, फिल इट विद अ रेड कलर, या हाँ रेड भी ले सकते हैं, येलो भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। तो हम ये रेड ले लेते हैं और फॉन्ट को यहाँ ये डार्क करके बोल्ड कर देते हैं, ओके करते हैं और ओके करते हैं, ओके। अब देखो जो फेल है उनके कलर अलग आ गए, जो टॉप 3 है उनके कलर अलग आ गए। इस तरह से भी कर सकते हो। सो इसको डायनामिक बनाना होता है, ये डायनामिक ही तो है, दिस इज व्हाट, इफ़ यू चेंज द वैल्यू, अगर मैं यहाँ अगर रेंज बिटवीन करता हूँ 30 से 100, अब आप चेक करोगे ये फुली डायनामिक हो गया। लो लो, ये फुली डायनामिक है, नाउ चेक इट आउट, दिस इज व्हाट द वैल्यू चेंजेस एंड योर रिजल्ट चेंजेस, दिस इज फुली डायनामिक, दिस वर्किंग प्रॉपर्ली। तभी तो फॉर्मूला लगे डायनेमिक। हाँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ कोई ऐसा है ही नहीं कि हमने यहाँ कुछ किया, टोटली डायनामिक। वैल्यू चेंज कर रहे हैं तो वैल्यू चेंज हो रहा है, तो रिजल्ट चेंज हो रहा है, रिजल्ट चेंज हो रहा है तो रैंक चेंज हो रहा है, पास फेल सब देखो, दिस इज व्हाट फुली डायनामिक थिंग। अब नीचे भी आप कर सकते हो, परसेंटेज निकाल सकते हो, व्हाट इज अबव एवरेज बिलो एवरेज। अभी इसको आगे और थोड़ा देखते हैं, इसके अगले वीडियो में देखते हैं। और कोई सवाल है? नहीं ना?